अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा उर्दू ग्रामर में उन्वान है तलफ़्फ़ुज़। तलफ़्फ़ुज़ की हम चौथी जो है वो किस्म पढ़ रहे हैं, सुकून। सुकून में ये ऊपर जो है निशान लगाया गया है। किसी हर्फ को साकिन ज़ाहिर करने के लिए इसके ऊपर जज़म या सुकून की अलामत लगा दी जाती है। मसलन मीम के ऊपर ये जो निशान लगाया गया है ये सुकून कहलाता है। जिस हरफ पर ये अलामत होगी वो साकिन कहलाएगा। मसलन लफ्ज़ अकल में काफ साकिन है, हरफ में रे साकिन है। तशदीद 5वें नंबर पर, तशदीद को शद भी कहते हैं। ये अलामत हरफ के ऊपर लगाई जाती है। मसलन शीन, जिस हरफ पर ये अलामत होगी इसे हम मुशद्दद कहेंगे और इस हर्फ की आवाज़ ऐसी होगी जैसे इसे 2 बार पढ़ा जा रहा हो। लफ्ज़ तलफ़्फ़ुज़ में फ़े पर तशदीद है या मुशद्दद में पहले दाल पर तशदीद है। मुअल्लम में लाम मुशद्दद है और बोलते वक्त इसे 2 बार अदा किया जाता है। सुकून क्या है? किसी हर्फ को साकिन ज़ाहिर करने के लिए इसके ऊपर जो जज़्म या सुकून की अलामत लगाई जाती है उसको सुकून कहते हैं। मीम पर जिस हरफ पर यह अलामत होगी वो साकिन कहलाएगा। मसलन लफ्ज़ अकल में काफ साकिन है और हरफ में रे साकिन है। और तशदीद में क्या है? तशदीद को शद भी कहते हैं, मतलब इसका एक दूसरा लफ्ज़ भी है शद, और ये अलामत हर्फ के ऊपर लगाई जाती है। मसलन शीन, जिस हरफ पर यह अलामत होगी उसको हम मुशद्दद कहेंगे और इस हर्फ की आवाज़ ऐसी होगी जैसे इसे दोबारा पढ़ा जा रहा हो। लफ्ज़ तलफ़्फ़ुज़ में फ़े पर तशदीद है या मुशद्दद में पहले दाल पर तशदीद है। मुअल्लम में लाम मुशद्दद है और बोलते वक्त इसे दोबारा अदा किया जाता है, मतलब दोबारा से इसको अदा किया जाता है। तो इस तरह से आपको सुकून की और तशदीद की भी समझ आ गई होगी कि ये तशदीद किसे कहते हैं और इसको शद भी कहते हैं। थैंक यू एंड जज़ाकल्लाह खैर।